सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। आइए आज हम बात करते हैं एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मे उस बालक की जिसने न केवल राष्ट्रपति का पद हासिल किया बल्कि अपने देश को मिसाइल संपन्न देश भी बनाया। ऐसे सच्चे देशभक्त को मेरा सलाम है। हम बात कर रहे हैं एक सच्चे देशभक्त और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनकी जीवन कथा न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी ऊंचाई को हासिल की जा सकती है। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ। उनकी सबसे बड़ी दो उपाधि है, पहला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और दूसरा जनता का राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता नाव चलाकर जैसे तैसे घर चलाते थे और परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता था। इसीलिए बचपन में ही एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने का काम करते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन गरीबी ने कभी उनके सपनों को छोटा नहीं होने दिया। उन्हें पढ़ाई से बहुत ही गहरा लगाव था। विज्ञान और गणित उनके प्रिय विषय थे। आइए अब उनके शिक्षा और करियर की शुरुआत की बात करते हैं। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वह DRDO और कुछ समय बाद ISRO से जुड़े। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का नेतृत्व किया। कलाम ने भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम योगदान दिया। इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब उनके परमाणु परीक्षण और वैज्ञानिक उपलब्धि की बात करते हैं। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने मुख्य भूमिका निभाई, जिससे भारत ने पूरी दुनिया में अपना वैज्ञानिक ताकत दिखाई। अब देशभक्त का सफर यानी राष्ट्रपति के रूप में कैसे देश की सेवा की। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वो पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते हैं क्योंकि वो बच्चे और युवाओं से सीधे जुड़ते थे, सरल भाषा में बात करते थे और उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। डॉक्टर कलाम का मानना था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने हजारों छात्रों को प्रेरित किया कि वो जीवन में बड़ा सोचे और देश के लिए कुछ करे। फिर देशभक्ति करते करते 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक सिखाते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, किसी भी काम को बस ईमानदारी से करो और कभी हार मत मानो, और जितना हो सके कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहो, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। और अपने अंदर हमेशा देश प्रेम को जगा कर रखो, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी सीख हमें मिली कि आप कितना भी गरीब हो, लाचार हो, बहुत दुख हो, लेकिन बचपन की कठिनाइयाँ आगे की सफलता को नहीं रोक सकती। बस आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे महापुरुष को मेरा सत सत नमन है।